ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ड्रॉप शैडो के बारे में। यदि मैं माउस को यहाँ लेके जाऊँ तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टूल्स दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला टूल हमारे पास ड्रॉप शैडो के रूप में है। इससे हम शैडो इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतर तरीके से डिफरेंट डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। आइए इसके बेसिक्स को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ मेरे पास वो रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप शैडो टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे माउस के कर्सर के साथ ड्रॉप शैडो टूल का एक छोटा सा आइकॉन अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शैडो के लिए। आप देखेंगे कि शैडो यहाँ मेरे पास एक इफेक्ट के रूप में आ रही है। हालांकि अभी प्रीव्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करके छोड़ूंगा मेरे पास शैडो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जो सिलेक्शन मेरे पास पहले दिखाई गई थी उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग मेरे पास ये शैडो अवेलेबल हुई है। हालांकि इसको मैं बाद में भी मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जिस तरह मैं शैडो क्रिएट करना चाहता हूँ उस तरह मैं उस शैडो इफेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। शैडो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एलिप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। शैडो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ड्रॉप शैडो के साथ मैं किसी भी तरफ शैडो इफेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे टेक्स्ट के साथ भी शैडो क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा, कुछ भी टाइप कर लूँगा यहाँ पे। मैं यहाँ अपनी वेबसाइट का नाम क्रिएट कर देता हूँ isstword.com। अब यहाँ पे मैं इसको शैडो इफेक्ट देना चाहता हूँ तो शैडो सेलेक्ट करूँगा, मैं फिर से टूल सेलेक्ट करूँगा। आप देखेंगे कि जो शैडो है वो टेक्स्ट के साथ भी अवेलेबल है और जिस तरफ आप चाहें उस तरफ आप इसे मूव करके इसके अकॉर्डिंग शैडो इफेक्ट को दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि शैडो में बने हुए चेंजेस को हम देख पाएँ साथ के साथ प्रैक्टिकल में। अब यहाँ पे आपके पास जब आप शैडो को क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ एक स्लाइडर अवेलेबल रहता है, जिसमें आप शैडो को एक्सटेंड कर सकते हैं स्लाइडर को खींचते हुए। बीच में से स्लाइडर ऊपर या नीचे करके आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं शैडो की। जिस तरह से आप शैडो डिफाइन करना चाहते हैं आप शैडो डिफाइन कर सकते हैं। साथ में इस बीच के स्लाइडर से आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शैडो को आप मूव कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। इस वाइट कलर की ग्रिप जो आपके पास यहाँ है उसके साथ देखिए स्नैप करते हुए ये आपके पास शैडो इफेक्ट दे रहा है। जिस तरफ आप इसे स्नैपिंग करेंगे उस तरफ शैडो इफेक्ट को स्नैप करके शो किया जाएगा। इसके अलावा मैं यदि किसी भी ऐसे एलिमेंट पे जिस पे शैडो दी गई है सेलेक्ट करूँ अगर मैं उसको, तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ उसकी एट्रीब्यूट्स शैडो के साथ रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाएंगी टूल बार पे। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं प्रीसेट की। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं जिनका प्रीव्यू भी आप माउस रखते ही देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर्सपेक्टिव टॉप राइट ले लेता हूँ तो आप देखेंगे पर्सपेक्टिव टॉप राइट आपके पास अवेलेबल हो गया है। हालांकि आपके पास स्लाइडर अभी अवेलेबल है और आप इस एरो को एक्सटेंड करते हुए उसी पर्टिकुलर प्रीसेट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। प्रीसेट में किसी और भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर प्रीसेट में मैंने मॉडिफिकेशन किया है तो उसको नए प्रीसेट की तरह से भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल प्लस करना है और उस पर्टिकुलर फाइल को नाम देना है, वो मेरे पास एज अ प्रीसेट सेव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देता हूँ। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास ड्रॉप शैडो एंगल भी अवेलेबल है। मैं ड्रॉप शैडो एंगल से यहाँ से वर्कआउट कर सकता हूँ। आप देखिए जिस प्रकार का एंगल आप वहाँ डिफाइन कर रहे हैं उस प्रकार के एंगल पे शैडो इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। तो इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं एंगल्स के साथ। इसी के साथ नेक्स्ट टूल आपके पास शैडो स्ट्रेच के रूप में है। आप शैडो को स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ मैं किसी भी नंबर को दे के शैडो की जो लेंथ है एक्चुअली उसको बढ़ा या घटा सकता हूँ स्ट्रेचिंग पॉइंट से। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है शैडो फेड के रूप में है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। शैडो फेडिंग में आप शैडो फेडिंग का
नंबर डिसाइड कर सकते हैं कितना आप शेडो को फेड करना चाहते हैं। यहाँ भैया देखें, शेडो की फेडिंग मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपेरेंसी लेवल है। आप ट्रांसपेरेंट लेवल को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं यहाँ से, जो कि ओपेसिटी ऑप्शन के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। आप स्लाइडर का प्रयोग करते हुए भी बीच में से इस ऑप्शन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखिए, स्लाइडर को अगर पीछे की तरफ लेके जाएं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और आगे की तरफ लेके आएँ तो आपके पास डार्कनेस बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी कम होगी। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ पे शेडो फेदरिंग है। आप इसका प्रयोग करके कितना फेदर देना चाहते हैं, अर्थात कितना धुंधलापन देना चाहते हैं एजिस पे या पूरी शेडो पे, वो डिसाइड कर सकते हैं। आप देखें, यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है शेडो फेदरिंग के साथ। मैं यहाँ कम कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फाइनली नेक्स्ट फेदरिंग डायरेक्शन है। आपके पास डिफरेंट टाइप की डायरेक्शन दी गई है, जैसे गॉसियन ब्लर है। आप इनसाइड फेदरिंग पिक कर सकते हैं, आप मिडल में फेदरिंग का प्रयोग कर सकते हैं, आउटसाइड पे कर सकते हैं केवल, या एवरेज बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा। मैं ऐसे गॉसियन ब्लर कर देता हूँ। आप शेडो का कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से किसी भी कलर का चुनाव कर सकता हूँ जो मैं इफेक्ट में देना चाहता हूँ। आप देखें, जिस तरह का कलर आप देना चाहते हैं उस तरह का कलर आप डिसाइड कर सकते हैं शेडो इफेक्ट में। मैं इसे फाइनली ओके कर देता हूँ। इसके साथ ही मर्ज मोड आपके पास अवेलेबल है। शेडोज को मिक्स करके एक मर्जिंग मोड क्रिएट करेगा। ये डिपेंड करता है आपने कौन से कलर, कौन सी सेटिंग्स की हुई हैं, उसके अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ से इन्वर्ट कर देता हूँ कलर, तो एक डिफरेंट कलर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और यदि मैं उसे नॉर्मल पे फिर से क्लिक करूँ तो फिर से वापस एक नॉर्मल जो पहला कलर था वो उसमें वापस आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज़ हैं। आप एक ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट पे प्लेस कर सकते हैं। एग्जांपल समझने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल रेक्टेंगुलर और ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो शेडो कॉपीज़ हैं, शेडो इफेक्ट्स हैं, वो कॉपी करके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में प्लेस करूँ। इसके लिए सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसमें आपको इफेक्ट देना है, अर्थात पेस्ट करना है। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे उस इफेक्ट को पेस्ट करना है या अप्लाई करना है, और मैं चाहता हूँ कि वो जो इफेक्ट है इस रेक्टेंगुलर से आए। तो मैं ड्रॉप शेडो टूल पे जाता हूँ क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो देखें आप, सिलेक्शन में ये है, कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज क्लिक करता हूँ। अब जिस शेडो पे जाकर मैं क्लिक करूँगा उस पर्टिकुलर शेडो की प्रॉपर्टीज जो हैं मेरे इस पर्टिकुलर शेप में अप्लाई हो जाएंगी। जैसे देखें यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। इसमें आप ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों। जैसे मेरे पास एक सर्कल है और एक रेक्टेंगुलर है। यहाँ मैं सर्कल सेलेक्ट करता हूँ जिस पे ऑलरेडी एक ड्रॉप शेडो इफेक्ट है। मैं ड्रॉप शेडो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज़, और फाइनली इस शेडो को क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि कोरोड्रा खुद ही बड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है और ये जानता है कि किस प्रकार की मैंने इमेज या शेप सेलेक्ट की है और उसके अकॉर्डिंग ही शेडो को डिफाइन किया गया है। फाइनली यदि आप इन शेडोज़ को हटाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करें शेडो को, और यहाँ आपके पास क्लियर ड्रॉप शेडो कमांड अवेलेबल है। क्लिक करें, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से शेडो हट जाएगी। मैं यहाँ से भी शेडो को हटा देता हूँ। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से आप इन टूल्स का प्रयोग करते हुए शेडोस इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप की शेडो इफेक्ट्स के साथ अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।